Hello my dear students, how are you all? Today we read chapter number 15 depreciation. आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो डेप्रिसिएशन है हम लोगों ने इसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करी थी और कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, ठीक है। और जो इलिस्ट्रेशन नंबर है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि क्वेश्चन होगा स्ट्रेट लाइन मेथड का। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे WDV मेथड के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं ज़रा क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन है जो कि है आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 10, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ दिनेश एज ऑन 1 अप्रैल 2020। मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है। आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को बनाना है मशीनरी अकाउंट। देखिएगा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और इस क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 1 जुलाई 2020 को मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2027 फॉर 1,20,000 was sold for 50,000 rupees plus SGST plus CGST at 6% each and one of the same date another मशीनरी, और सेम डेट को एक और मशीनरी को परचेज किया गया है जो कि 32,000 रुपीज की है, जिसकी CGST और SGST मिलाकर 6% है। ईच ऑफ द फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन 15%, ठीक है। चलिए ये सब चीज को हटाते हैं, जल्दी से हम लोग मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट छोटा सा बनाऊंगा मैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। डेट और अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। देखें कि जो मशीनरी है, मशीनरी अकाउंट 8 लाख रुपीज आप लोगों को लिख रखा है टू बैलेंस BD, यानी कि बैलेंस है ये 1 अप्रैल 20 को जो बैलेंस था टू बैलेंस CD कितने रुपीस का, 8 लाख रुपीस का, ठीक है। 8 लाख रुपीस का था बैलेंस, और इसके बाद ये बोल रहा था कि मशीन जो है वो सोल्ड कर दी गई थी। इसके बाद इसका मतलब ये है कि हमारा जो 1 जुलाई है, 1 जुलाई 2020 को मशीन सोल्ड कर दी गई थी, जिसके बाद हमारे पास पैसा आएगा बाय बैंक 50,000 रुपीज, ठीक है। 1,20,000 रुपीज की जो मशीनरी खरीदी थी उसको बेच दिया था, जिसके बाद हमारे पास पैसा आया था 50,000 रुपीज का, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और अकाउंट बनाएंगे जो कि होगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पर होगा हमारा वर्किंग नोट। देखिएगा अब मैं आपको वर्किंग नोट बताना चाहता हूं कि देखिएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी। कॉस्ट ऑफ मशीन की कॉस्ट थी 1,20,000 रुपीज, जिसमें से जो प्रोविजन बनाया गया था हम लोग उस प्रोविजन को लेस करेंगे, ठीक है। वो जो प्रोविजन है वो क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा, 1 लाख का 20%
तो हम लोग देख रहे हैं कि 1,20,000 रुपीज और डेप्रिसिएशन जो था वो डेप कितना था 15% का, तो हमारा कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज इंटू 15%। तो हम लोगों ने ये 15% निकाला, हमने ये 15% निकाला तो हमारे पास टोटल डेप आया 18,000 रुपीज का। तो हम लोग ये जो 18,000 रुपीज है वो 3 साल तक निकालेंगे, प्लस SGST भी हमारा लगेगा जो कि था हमारा 4,500। तो ये 3 साल तक हम लोग ये करते रहेंगे तो हमारे पास टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो बचेगा 58,500 तक का, ठीक है ना। और जो वैल्यू, तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होगा, फर्स्ट मशीनरी 1 जुलाई को टू मशीनरी अकाउंट, ये होगा हमारा 58,500। ये यहां पर चला जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा 58,500। और जो हमारे ऊपर जो लॉस हुआ था हमारी मशीनरी का, वो लॉस भी हमको दिखाया जाएगा, ठीक है ना। जो कि जो देखिएगा बुक वैल्यू कितनी होगी हमारी, बुक वैल्यू वो होगी हमारी 61,500 रुपीज की, और हम लोग इसके वजह से लेस करेंगे सेल प्रोसीड्स को, तो हमारा आ जाएगा 50,000 रुपीज। और टोटल हमारी मशीनरी की जो लेस वैल्यू होगी यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वो होगा हमारा 11,500। तो हमारा यहां पर करेंगे हम लोग बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और यहां आ जाएगा 11,500, ठीक है। और जो 32,000 रुपीज आप लोगों को गिवन है कि क्योंकि इसके अंदर से आप लोगों ने एक और मशीनरी खरीदी थी टू बैंक अकाउंट, और वो खरीदी थी 1 जुलाई को 32,000 रुपीज। हम लोग जानते हैं कि यहां का जो टोटल आता है वो आगे फॉरवर्ड होता है बाय बैलेंस CD। ये हुआ था 1 जुलाई को, ये भी 1 जुलाई को, और ये था हमारा 31 मार्च को। तो ये होगा हमारा 8,32,000 रुपीज। इसका बैलेंस आएगा हमारा 7,12,000 रुपीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा यहां का जो बैलेंस होगा 1 अप्रैल को बाय बैलेंस जो होगा 3,10,000 रुपीज, ठीक है। और इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 3 मंथ का बाय डेप्रिसिएशन 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,500 रुपीज, जो कि होगा ऑन सोल्ड मशीन कितने मंथ का, 3 मंथ का, 3 मंथ का हमारा ये मशीनरी का होगा, ठीक है ना। तो और ये हमारा एक और चीज बनेगी बाय डेप्रिसिएशन, जो कि होगा हमारा 1,05,600, ठीक है ना। तो यहां पर का अब हम लोगों को पता है कि यहां इस साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, जो कि होगा 4,20,100 और 4,20,100। तो जो यहां का बैलेंस बचेगा टू बैलेंस CD वो होगा हमारा 3,61,600, ठीक है। ये हमारा टोटल प्रोविजन बनेगा, और ये वाला साइड जो होगा वो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन का बनेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ठीक है ना, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। और ये वाले जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम लोग एंट्री करेंगे तो मैं एंट्री यहीं पर ही कर देता हूं। देखिएगा इसकी जो एंट्री होगी थोड़ी सी बड़ी होगी इसकी एंट्री, जो कि होगी बैंक अकाउंट डेबिट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी
अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट, टू आउटपुट जीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है ना। यहां पर आएगा 56,000, यहां पर आएगा 58,500 और यहां पर आएगा 11,500। यहां पर आ जाएगा 1,20,000 रुपीज और आउटपुट जीएसटी और एसजीएसटी 3,000 रुपीज के हो जाएंगे। ये थी हमारी एंट्री। देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से देखेंगे तो हम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगर आप लोगों को डेप्रिसिएशन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो करेंगे WDV मेथड से स्टार्ट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।